मैं क्यों हूँ? आखिर बात क्या है महाराज? सेनापति जाने मैं आज फिर परास्त हो गया मलखान से। यानी आपकी और उस मलखान से जंग हुई? हाँ, और उस जंग के मैदान में आप परास्त होकर वहां से भागे। लेकिन उस वक्त हम कहाँ थे? हमें क्यों नहीं बुलाया? मौका ही नहीं मिला सेनापति, मौका ही नहीं मिला तुमसे बताने के लिए, इसलिए कैंप घुराओ और दिल्ली के लिए चलो। बात अच्छी बात है, इसी बात का लाओ लाओ कहाँ मलखान लाओ, मुंडा जल्दी लाओ लाओ, हमका आंखें भी नवा परेशान मत खराब करो माहिर भाई। क्या बात हो गए? मलखान का सब चाहिए तुम्हें? चाहिए एक नजर पहले इन तलवार की धारों पे डालो, देखो इन तलवार की धारों को। हाँ हो, ये मत तो सब धारे मर गए, फिर बात का इतने प्रहार मैंने किया मलखान के ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ। जिस वक्त मैं उसके शरीर पर वार करता था, अच्छा, उसके बदन से और तलवारों से चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन मलखान का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। यह बात तो बहुत खराब है। बताओ कभी दूर दिल्ली से चल के आयो, तो काम हासिल नहीं हुआ। इसलिए माहिर भाई, हम कैंप बुखार करके दिल्ली के लिए। अरे रुकाओ, जब देखा तब उखाड़ लिया, आज तक कुछ उखाड़ नहीं। भाई भाई बकवास मत करो, कहना क्या चाहते हो? बात ही नहीं भाई, कहना क्या चाहते हो? देखो बात यार कि जब हार गए तो कोई बात नहीं, कोई जगह दिमाग से काम करेंगे, बुद्धि से। कैसे? आखिर बात यह है कि इसका पता लगाना चाहिए मर्द का है, मर्द तक क्यों नहीं है? आखिर कौन बता देगा तुमसे? अरे आप पर माहिर की बुद्धि तुम नहीं जाने हो, आप पर पता लगाए हमका 1 घंटा टाइम दियो, आप पर सब जानकारी तुमका दे दे। 1 घंटे की मोहलत चाहिए? हाँ ठीक है माहिर भाई, हाँ मैं 1 घंटे की मोहलत आपको देता हूँ। तुम चलो अपने तंबू में आराम करो, और पर माहिर जाए तो चट से पता लगाए, चट से तुम्हें लग गया। ठीक है माहिर भाई, आप जाइए, चलो जाइए आप। 1 घंटे की बात है, 1 घंटे हम लोग कैंप पे आराम करते हैं, माहिर के आने का इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि माहिर क्या पता लगा करके आते हैं। आओ सब लोग आराम करो, आओ बाहर जाओ। हेलो हेलो हेलो, उमेश भैया बहुता के उमेश, अगर कहीं पर है हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो फटाफट श्रृंगार घर में पहुंच जाए। धन्यवाद उमेश भैया बहुता। देखो हमार समझ में यूं नहीं आवत है कि तरह लड़े भिड़े साहब या कौन नहीं मरी। अरे कौन कोई तो मरी होती ना, इधर मरे ना उधर मरे, और हमारे मेहनत सब बेकार हो गए। चलो कोई बात रही, आप हम चलिए पता लगाए और आप पर जानकारी मिलत है काहे से मेहरुआ का किल कम हुआ है, आप पर जाओ कैसे बच्चा तो से उनके जो बात हो तो और चलिए हम पता लगाए आखिर काहे मरत नहीं। भगवान आप मुझे और मेरी भूषे की याद आ रही है, और मेरे परिवार की याद आ रही है, न जाने क्या बात। आओ भैया, भैया 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 खुश रहो भैया, और ठीक हो? हाँ ठीक है भैया। भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बहुत दिनों के बाद भैया
है भैया, तुम्हारा परिवार सब कुशल मंगल है, तुम्हारे भौजी जो है बिल्कुल फिट है, ठीक ठाक है सब। क्यों नहीं भैया? और तुम्हारा भतीजा सब बढ़िया कुशल मंगल से है। हाँ, लेकिन बात यह है कि अब हम बताओ, एक तो तुम जातु नहीं ना, एक तो चिट्ठी चौपाटी पठे हो, तो हम कहा चले, हम ही खबर ले आई चले भाई। क्यों नहीं भैया? लेकिन हाँ, जब यहाँ हम आई थे तो देखित हमारे भाई ने बैठन का यहाँ मिलत रहे, वो कहाँ चले गए भैया? देखो वही कहीं पर गए हो, तुमसे कोई बात क्या है, आखिर क्या बात कहना चाहते हो? अरे कहूँ चले गए, झूठ देखो बोला ना करो भाई, यहाँ आदत तुम्हारे हमका खराब लागत। जब हम आई तो नीक बतावा, आखिर गए कहाँ? भैया तुम क्या करोगे जानकर? वो कहीं पर गए होंगे, आखिर तुम्हारा कौन सा मतलब है? काहे नहीं मतलब? बताओ, हमारा भाई ने आए, हमका मतलब नहीं कोई, वही तो हम दौड़िया नहीं करी हम भैया। हाँ। वो कहीं जंग करने गए होंगे कि क्या बात है बताइए? इसे जंग करे गए? अरे कहीं गए होंगे लड़ने के लिए। अच्छा, कहूँ चले गए? हेलो, आगे राम रतन भैया पिचौली की तरफ से ये 10 रुपए हमारे नोटंकी मालिक के लिए आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। ये है बात भैया, वो गए हैं पृथ्वीराज चौहान से जंग करने के लिए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान से करे जंग? हाँ, जंग करने के लिए गए हैं। अब यही जगह अपन पराज जाने में जान। बताओ, हमारा भाई ने अकेले लड़ेगा, मामा को क्या खबर नहीं दिया? अरे उल्टा तो भाई लाठी से मारे हम वैसे ही बताइए नहीं भैया, तुम कैसे पकड़ दोगे? बात तो ठीक है दीदी। अच्छा, आई तो रहा है वही रास्ता से। हाँ, क्या हुआ? तो वही रास्ता शायद, लेकिन हम काजे नहीं, हमारा भाई ने आ जाते थे। हाँ, और बेचारा हमका निहारे ही रहा, और हम चिन्हे नहीं पाए भाई, करीब हो चिन्हे पाई। अतरे हम पृथ्वी रजवा मारी तलवार। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता, क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे मलखान को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो जंग में बहुत मैदान होते हैं। वो उनके बाहों पर में पदम का निशान है, उसे कोई नहीं मार सकता। हाँ, चले आए हत्यारन बोले कि कहा मार आई। हाँ, ये झूठ बोलता है मेरे भैया, उनको कौन मार सकता है? आइए माता जी। आओ चलिए। हेलो हेलो हेलो, तमाशे गौर कीजिएगा, देखिए कंका धक्के निकाल देती है, लेकिन माहिर होशियार वो फाटक के किनारे खड़े होकर सब बात सुन लेता। आगे देखिए क्या होता है दोस्तों भाइयों। यह बात है, वारे लड़ियो, तुम ही करमन की ना हो, तू तमाण हो जा तू। बताओ, लड़का बहुत कुछ होगा भाई, कुछ नहीं भाई, इंद्री ज्ञान भैया जितनी बात कह दी कि मलुका पृथ्वीराज माडरी बहु हमका खेती। अरे तुम बहिनिया, अरे दिन का बहन हम कह दो पैदा होता ही मर जाए। तुम कहा जाने माहिर चले गए, माहिर भगटा बिहैया को होई ना, हम गायन नहीं रहा है। इनसे मतलब भैया हैया नहीं को हो कहता तो बताई तो हुआ ना बोल रहे, तो तू दूरी रहा कर हमसे। तू जाने माहिर चले, माहिर गए नहीं रहा। संजय चाचा सिंगा घर में आ जाइए। तुम्हारी कोठरी में हम लोग सुनित रहा, समझी बात है। कहते रही हमारे बेटवा को मार सकत है, उसके पैर में पदुम है। अब तो माहिर जाने गए, अब तो माहिर का सब पता लागे गया। अब इनका डर भाई मरवाए पृथ्वीराज से बताओगे चला है। अरे राण तो तुम हो ही नहीं गए, और तुमका निपूती माहिर ला करवा डाली तो माहिर हमारा नाम कहे। और अभी तक माहिर भाई वापस नहीं आए।
हाँ महाराज, 1 घंटे की मोहलत मांगा था ना, लेकिन अभी तक मामा जी वापस नहीं आए। लगता है कि वो वापस आएंगे भी। अगर आपका हुक्म हो तो हम इसी बात ये तंबू यहाँ से उखाड़ कर हम लोग दिल्ली वापस चलते हैं। ऐसा ही करना होगा। हाँ महाराज। और दिल्ली के लिए जाओ। महाराज मामा जी आ गए। माई भाई आइए, आइए माई भाई, बताइए क्या समाचार है। वाह भाई, तुमका कहा बताई, जो बानवान हो तो तुमका तला करी आई, तब हम वही जानतू। 1 घंटा से ऊपर हो गया माई भाई। तुमसे बतावा कि जायो ना, और इतने हम पछड़ गए 5 मिनट कहा तू खा लियो, चल दियो। बताइए क्या खबर लेकर के आए हो, बताइए। देखो बात यह है कि जौन है अब तुम्हारे हंसे के दिन आए हैं। हंसे के दिन ही आए कि समझो मलखान मर गए। मैं जानना चाहता हूँ कैसे मर गया मलखान। मलखान इतना मरिए कि हम यहाँ से गए और राण हमका देखी से बुलर बुलर रोवे लाग बहनियावा हमा कनका। तो हम कहा हमका बड़ी मोहान माँ बयान हुई इतने दिन के बाद देखी। तो हम पूछा ये बताओ, जब आए रहे तो मलखान मिले बैठे मिलत रहे और कहाँ चले गए। पहले तो बड़ा ना कहानी किसी नहीं बताओ, लेकिन माहिर में तो दिमागदार। हम पूछा उनसे तो बताएं, कहें वही तो पृथ्वीराज से जंग करें। तो हम कहा बताओ यह जगह अपन परार हो जाता है, बताओ तू हम अकेले मार के लाठी से खेल दिया। मतलब बड़ा झूठ बोला, बुरा न माने हमारी बात। समझ गया माई भाई। तो कहें हुई का हमारे लड़का भरे कहे नहीं हुई। तो हम कहा हाँ, लेकिन उनका हम देखा पृथ्वीराज भाई मारी तलवार मोड़ कट गया उनका। जैसे कहा तैसे वह हमका दिखाई लाल पे आखी कहीं की जब आवत तो हमें लेकर अनुभव देखा हमका मार के यानी आपके अपने दरबार से आपको मार के वहां से भगा दी। फिर क्या हुआ? लेकिन हम गए नहीं, हम भर जाए लगता मलाई कहाँ पे हो गए नहीं, कोठरी लोग गए नहीं। ऐसी ऐसी निहाल चक्कर मकर तो कहिस की जाऊन है जानिस गए माही। तो कहा हमारे बेटवा को मार सकत है, हमारे बेटवा के पैर में पदुम है। हाँ, अब बताओ के तारवान जान तो कहाँ मरेगी। यही तो मैं सोच रहा था कि ये मेरी तलवार लड़ाई करियो तो परे ऊपर तो करियो, और मलखान के बदन से चिंगारियां निकल रही हैं, फिर इसके ऊपर कोई शरीर नहीं पड़ता। बज्र का बताऊं तो कहाँ तलवार काम कराए, लेकिन अब मरी है। माई भाई सोचने वाली बात है। हाँ, अब देखो कि जब उसके पैर में पदुम है, हाँ तो कहाँ मरे, उस पदुम के अंदर उसकी जान है। हाँ? और इन तलवारों का प्रहार मैं उसके शरीर पर कर सकता हूँ, पैर के नीचे कैसे कर सकता हूं? नीचे कैसे खोल पावे। लेकिन इसलिए माई भाई हाँ। हम मलखान मरने वाला नहीं है, इसलिए कैंप रुको यार, मरी न का हमारा उती खाए का मरी है तो है कैसे मरेगा वो? हम बताए तो नहीं उपाय। तुम हमारे भाई ने धांधो को पठाई दियो लोहार के लिए, क्या करने के लिए? लोहे के सामने बनवाए लावे और जहाँ से लिए गुतवाए, और जहाँ जंग होत है उस जगह ऊभा खुदवा दियो, जगह जगह गड्ढा, और सामने गड़वा खरपत्तू से कटवा दियो, और धमकी भरा पत्र लिखो कि अब की दे हमसे जंग करे नाऊ तो समझ लो मलखान तुम्हें महतारी का दूध हराम, और नहीं तो किले का झंडा नीचा कर दे, पृथ्वीराज वापिस चली जाएगी। और वो मानी है नहीं बात सुनते है। आप दे सकते हैं भाई भाई, तुम धांधु पठाओ, वही बहुत बातें बाकी है बताओ। तेरे पर दादू आप लोहारों के यहाँ से कैसे मुझे साले बनवा करके लाइए, फौरन तैयारी कीजिए, फौरन जाइए। ऐसा ही होगा। देखो बात नहीं पृथ्वीराज भाई, युवा के परिवार के और पर समूली बातें खून फर्क जात है। अब कहो हो सके गद्दारी कही जाए, यही मारे हम कहे कटार दिए जगह से। अब तुमका फायदा वाली बात बताइए। देखो लड़ाई जब हुए जंग करे आवे तो पहली जंग धांधु से करवो, और धांधु से जंग हुए जो तो चाहे मरे धांधु चाहे मरे मलखान, में ताकत
बात है। माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है, तो आकर पृथ्वीराज चौहान और ताहर चौहान से जंग करो। पृथ्वीराज चौहान ताहर चौहान से जंग करो। अगर नहीं आते हो तो चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठो। मैं जीत का डंका बजाकर दिल्ली वापस चला जाऊंगा। तुम्हारा दुश्मन ताहर चौहान। जाओ इसको देकर आओ। किसको देकर आओ? आप तो बता रहे हो। हम ये लिखने के लिए नहीं बोल रहे जी। सामने देख रहे हो हमारे दत्ता है वो संजय भैया है, वो है दूल्हे जी आए हैं। दूल्हे जी उनका चहपान गए। वो हमारे बड़े दत्ता है। 1 साल से इंतजार कर रहे हैं हमें, क्यों नहीं यहाँ पर आने के लिए। क्यों नहीं। और तुम यही चकौड़ा छोड़ के चले आए हो। जी हाँ, ये भी हमारा घर है। क्यों नहीं। ये सोच लो। ऐसा करो, हम दत्ता लेके चले जाइए और आप चलो। हम उसके बाद में शीशागढ़ मलखा के पास में पत्र लेकर आओ। जी चलता हो क्योंकि दबदबा रही। ताहर सिंह का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। संतोषी माँ अभी तक मेरे स्वामी जंग मैदान से वापस नहीं आए। हेलो, यावे सुका शिखा शुक्ला और पूजा शुक्ला, ये दूल्हे की दीदी जी हैं। ये 50-50 रुपए हमारे कंपनी मालिक के लिए आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। जी मान पिताजी हमारे कहाँ गए? बेटा शायद तुम्हें ये मालूम होना चाहिए तुम्हारे पिताजी जंग के मैदान गए हैं। तो हम भी जंग करने जा रहे हैं। बेटा तुम्हारी उम्र जंग के मैदान को जाने की नहीं है। और जा रहे हैं। नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारी खेलने की उम्र है बेटा, और आप जंग के मैदान जाएंगे। स्वामी जी आप आगे। बेटा बहू ये बताओ, तुम माँ बेटे में क्या बातें हो रही? बहन की माँ क्या है? आखिर बात क्या है? हाँ मैं अवश्य बताऊंगी। मेरा बेटा बहरा कह रहा था माँ पिताजी कहाँ गए? तो और मैं कहने लगी बेटा बहरा तुम्हारे पिताजी जंग के मैदान गए हैं। तो कहने लगा माँ जंग के मैदान में भी जाऊंगा। अरे प्रिय, मलखान का बेटा है। शेर की औलाद हमेशा शेर ही होती है। आज नहीं तो कल जंग जरूर करेगा। बेटा भवन, तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, जंग करने की नहीं। आओ भोजन करते हैं, उसके बाद जंग मैदान के काबिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, यावे शिखा शुक्ला दूल्हे की बड़ी बहन जी और छोटी बहन दूल्हे की पूजा शुक्ला, उनकी तरफ से 50-50 रुपए हमारे कंपनी मालिक के लिए आ रहे। पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। जिनकी खाती तरस गई है आंखें, आज वो आने वाला है सुबह का दिन मात वाला है। हम खड़े हैं
इधर दूल्हे जी बैठे हैं, उनके लिए कोई गीत बढ़िया मारी है। दूल्हा यहाँ मैं पहले बहुत दूर बैठ पहले कोई बढ़िया गीत सुनाओ तब मैंने आप यहाँ चले पहले दूल्हा हेलो स्टार हेलो, ये आगे हमारे दूल्हा जी और हमारी छोटी सिस्टर दिव्या शुक्ला जी, इनकी जाने से 551 रुपए कंपनी मालिक के लिए आ रहे पार्टी सुनता, शुक्रिया धन्यवाद। चला करके रखे हैं जितने दिए, जलाओ बुझाओ सबके लिए, चला करके रखे हैं जितने दिए, जलाओ बुझाओ सबके लिए। घर के खड़े हैं वो मुस्कुराए, उनके लिए हम बिछ बिछ जाए। दूल्हे की बूढ़ी मम्मी, बूढ़े की बूढ़ी मम्मी, उनकी तरफ से 20 रुपए कंपनी मालिक के लिए आ रहा है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। किसी आस में कितने दिन खो गए, ये बचपन का हम जवा हो गए। किसी आस में कितने दिन खो गए, ये बचपन का हम जवा हो गए। उनकी आहट आज खुली है, किस्मत जाके आज मिली है। रह न जाए, रह न जाए कोई अरमां देखिए, रह न जाए कोई अरमां देखिए। या गई शिखा दीदी और पूजा दीदी, दूल्हे की बड़ी दीदी छोटी दीदी, उनकी तरफ से 20 रुपए आए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। बोल रहा है 10 का और 10 का महीना का ये तो सुनाओ पहले है। किसी न जई को तेरा इंतजार आज है, किसी न जई को तेरा इंतजार आज है। लड़का की आजी जी आ गई, उनकी तरफ से 20 रुपए आ रहे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। वो प्यारी किसी के लिए वो प्यारी किसी के लिए हमने
या गए लड़का के बाबा जी, लड़का के बाबा जी उनकी तरफ से 30 रुपए आ रहे हैं। 10 हमारे लिए, 20 आपके लिए, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। आगे राम राज भैया आप देवगढ़पुर की तरफ से ये 100 रुपए व्यवहार रहे और 10 रुपए आपके लिए दे रहे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। लड़का आजी जी उनकी तरफ से 20 रुपए आए हैं। आज बहुत खुश है आजी जी। ये 20 रुपया ना बोलो, 20 रुपया कहो तार चुके हैं। आज का 20,000 समझो, अब फिर और दे रहे हैं 20,000 पाली तरफ से सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का चेहरा सुहाना लगता है, आगे राम दयाल भैया इसी गांव की तरफ से 51 में व्यवहार दे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इनका देखा हो ये काली दीन रावत भैया, काली दीन रावत भैया इसी गांव की तरफ से 101 रुपए व्यवहार दे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद।